लेकिन ये एक चालाकी करते हैं जो ये वकील हैं, ये चालाकी क्या करते हैं। अब डल्लेवाल साहब का खून कहीं से बाहर तो निकल नहीं रहा, तो कोई खून का नुकसान हो जाए, उससे कोई कमी आ जाए, वो तो है नहीं। वो तो पहले ही किसान सरकारों से बहुत ज्यादा पीड़ित है, किसानों को जख्म हो रखे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपने शरीर पे कष्ट झेल रहे हैं, नमक छिड़कने का काम ना करें। ये जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, ये किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर। अगर अनशन पे बैठने से ही तबीयत सुधर जाती है, तो जिन लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, उन लोगों को दवाई देने की बजाय, उन लोगों को हॉस्पिटल में भेजने की बजाय, उन लोगों को आप अनशन पे बैठा दो। ना तो कोई अस्पताल का खर्चा आएगा, ना कोई डॉक्टरों का खर्चा आएगा, और वो आदमी की तबीयत में भी सुधार हो जाएगा। क्योंकि जो वकील साहब हैं, वकील साहब तो यही कह रहे हैं। और मेरा ये निवेदन है वकील साहब को भी, जो दोनों वकील पेश हुए, उनसे हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक हमारा निवेदन है। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार ना हो, आप भी बीमार ना हो। लेकिन मान लो अगर आप छोटे मोटे बीमार हो जाएं, तो आप दवाई लोगे, हॉस्पिटल में जाओगे, या फिर आप अनशन करके ठीक कर लेते हो अपनी बीमारी को, ये भी आपको पूरे देश को बतानी चाहिए। असल में जब हमारी डॉक्टर साहब से भी बात हुई, डॉक्टर स्वाईमान जी से भी बात हुई, और कई एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जिनके साथ टीम लगातार कोऑर्डिनेट करती रहती है, राय लेती रहती है, उनसे जब हमने बात करी कि भाई ये किस आधार पर इस तरीके से कह रहे हैं कि तबीयत में सुधार हो गया, तो पहली बात तो डॉक्टर साहब खुद हैरान थे कि यार ये ऐसे कैसे इस तरीके की बातें कह सकते हैं। लेकिन ये एक चालाकी करते हैं जो ये वकील हैं। ये चालाकी क्या करते हैं, ये ऐसे टेस्ट का रिजल्ट वहां शो कर देते हैं जो थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है। उदाहरण के तौर पे हीमोग्लोबिन है, वो डल्लेवाल साहब की पहले जितनी थी लगभग उतनी ही है। तो डॉक्टरों को भी, डॉक्टर अवतार सिंह जी को भी, कई पत्रकार हमारे भाइयों ने भी पूछा कि भाई ये हीमोग्लोबिन का लेवल उतना ही कैसे, ये क्यों नहीं गिर रहा। अब मैं तो कोई मेडिकल लाइन का एक्सपर्ट हूं नहीं, मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर अवतार जी से बात करी। डॉक्टर अवतार जी ने और जो अपने एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं, एमडी, एमडीबीएस, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे भी बात करी, डॉक्टर स्वाईमान जी से भी बात करी। तो फिर उन्होंने हमें पूरी साइंस समझाई, और मुझे लगता है कि देशवासियों को मेडिकल साइंस समझनी बहुत जरूरी है, और मैं प्रयास करूंगा उसको ज्यादा अच्छे से अच्छे शब्दों में बता सकूं। डॉक्टर साहब ने बताया कि हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर है, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और आप गूगल पे सर्च करके देख लो, मैंने भी सर्च करके देखा डॉक्टर साहब के बताने के बाद, कि रेड ब्लड सेल्स की जो एवरेज लाइफ होती है, जो उनका लाइफ स्पेन होता है, वो 120 दिन का होता है। अब डल्लेवाल साहब का खून कहीं से बाहर तो निकल नहीं रहा, तो कोई खून का नुकसान हो जाए, उससे कोई कमी आ जाए, वो तो है नहीं। वो तो अनशन पे बैठे हैं, उनका शरीर ही शरीर को अंदर से खा रहा है। तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन है वो है 120 दिन का। अब डल्लेवाल साहब के अनशन को तो 52 दिन ही हुए हैं, तो रेड ब्लड सेल्स एकदम से कैसे कम होंगी। तो इसीलिए वकील साहब क्या करते हैं, ये चुस्ती चालाकी दिखाते हुए उन टेस्ट के रिजल्ट बता देते हैं जो अभी गिरने शुरू नहीं हुए। लेकिन जो कीटोन बॉडी टेस्ट है, क्या उसका रिजल्ट इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा? क्या जो और किडनी लीवर के टेस्ट के जो रिजल्ट हैं, क्या वो उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे? इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। और मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के तमाम सरकारों से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पहले ही किसान सरकारों से बहुत ज्यादा पीड़ित है, किसानों को जख्म हो रखे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपने शरीर पे कष्ट झेल रहे हैं इस देश के किसानों को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए। वो बहुत इस समय परेशान हैं, पिछले 72 घंटे से पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। जो पानी पीते हैं वही वॉमिटिंग, उल्टियों के माध्यम से बाहर आ जाता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर के ऑर्गन सब काम करना बंद कर रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं वो। इसलिए जो भी चीज बाहर से जाती है, जैसे पानी जाता है, वो उनका तुरंत बाहर आ जाता है उनका। तो ऐसे हालात में ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम ना करें। ये जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, ये किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। और अंत में, ये तो थोड़ी टेक्निकल बात हो गई, मैं अंत में एक निवेदन और कर लेता हूं ऐसे लोगों से जो ये कहते हैं ना कि भाई नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक आधे पत्रकार साथी ने भी पूछा कि भाई सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, जब कोई व्यक्ति कुछ खा नहीं रहा, पानी के अलावा कुछ पी नहीं रहा, तो सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है। मैं सब लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक तरीके से कहना चाह रहा हूं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज,
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।